जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के बिहार एसएससी के टॉपर है उत्तम सिंह। बिहार एसएससी में इनको 126 नंबर, ताली हो जाए। अगला अमित, बिहार एसएससी 121 नंबर। कुंदन, बिहार एसएससी 114 नंबर। विवेक कुमार, बिहार एसएससी 110। आशीष सिंह, बिहार एसएससी 107। आकाश यादव, बिहार एसएससी 103.5। शशि कुमार, बिहार एसएससी 100। राहुल राज, बिहार एसएससी 66। विकास का होमवर्क में 93.75। प्रदीप कुमार, होमवर्क 98, बिहार दरोगा 53। दिनेश, होमवर्क 86, बिहार दरोगा 60। होमवर्क 81 और बिहार एसआई 59। किनका है, नाम नहीं लिखे। अच्छा, प्रदीप। अताउल, होमवर्क 75। रवि कुमार, होमवर्क 79, बिहार दरोगा 50। संजय, होमवर्क 71। विकास, होमवर्क 79, बिहार दरोगा 60। सुजीत, बिहार दरोगा 73, होमवर्क 97। कहाँ गए? आनंद, बिहार एसएससी 132.5, होमवर्क 71। पवन का दरोगा 63, होमवर्क 78। संतोष, बिहार दरोगा 71। विकास, होमवर्क 63, बिहार दरोगा 44। नीतीश, होमवर्क 62, बिहार दरोगा 52। बालकृष्ण, दरोगा 50, होमवर्क 60। विनीत कुमार, बिहार दरोगा 45, होमवर्क 70। उमेश कुमार, होमवर्क 47 नंबर। तो इस प्रकार आज का नंबर था। तो चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ आपको मिशन राजगीर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। बैठिए ना, आधा घंटा में हो जाएगा। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या, बैठ जाइए, इस पर ठंडा कम गया। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। अपने पिता काल में महमूद गजनी कहाँ का शासक था? ऑप्शन सी, खुरासान का शासक था। और अशोक जो है ना, क्या था, अवंती का राज्यपाल था। कब? शासक बनने से पहले। और बदख्शां का कौन था? बदायूं जो है ना, इल्तुतमिश जो है ना, कहाँ का राज्यपाल था? बदायूं का। हाँ, नहीं। महमूद गजनी ने पहला आक्रमण भारत पे कब किया है? ऑप्शन ए 1000 ईस्वी में। कहाँ पे? पेशावर में। 998 में क्या हुआ है? गद्दी पे बैठा है। महमूद गजनी गद्दी पे कब बैठा था? 998 में, 27 वर्ष की अवस्था में। 1001 में आपका जयपाल के विरुद्ध आक्रमण था। किसका? महमूद गजनवी का। 1008 में नगरकोट के विरुद्ध आक्रमण था। सबसे प्रसिद्ध आक्रमण बोलेगा सोमनाथ मंदिर आक्रमण 1025। अंतिम आक्रमण बोलेगा तो 1027 जाटों के विरुद्ध। हाँ, इसका जाटों के विरुद्ध था। मोहम्मद गौरी का खोखरों के विरुद्ध अंतिम आक्रमण। हाँ, 1030 में मृत्यु हो गया खोखरों के विरुद्ध। हाँ, चलिए, सर्वप्रथम भारत पे आक्रमण किसके समय में हुआ था? ऑप्शन बी, पृथ्वीन के समय में सर्वप्रथम भारत पे आक्रमण हुआ था। अलाउद्दीन क्या है? गजनी वंश का संस्थापक कौन है? अलाउद्दीन, 932 में। चलिए, जैन धर्म को अंतिम संरक्षण देने वाला वंश कौन था? ऑप्शन बी, सोलंकी वंश जैन धर्म को अंतिम संरक्षण दिया है। बौद्ध धर्म को अंतिम संरक्षण पाल वंश दिया है। हाँ, भीम द्वितीय सोलंकी या गुजरात का चालुक्य वंश बोलिए, वही भीम द्वितीय था। मोढेरा का सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन ए,
भीमदेव प्रथम ने मोढेरा का सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था, जो सोलंकी वंश या गुजरात का चालुक्य वंश का शासक था। 1026 में हुआ है। यह यात्री केसरी किसका निर्माण किया है? भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर का निर्माण यह यात्री केसरी। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को कब पराजित किया है? ऑप्शन बी 618 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे। और कौन सा उपाधि धारण किया? परमेश्वर और दक्षिणापतेश्वर। उसके बाद 642 में हरा दिया पुलकेशिन द्वितीय को कौन? नरसिंहवर्मन प्रथम। और वो कौन सा उपाधि धारण किया? वतापी कोड और महामल्ल। वतापी कोड और महामल्ल का उपाधि नरसिंहवर्मन प्रथम। हाँ, दक्षिणापतेश्वर। परमेश्वर और दक्षिणापतेश्वर का उपाधि पुलकेशिन द्वितीय। चलिए, अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया? ऑप्शन बी विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया है। हाँ, विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना कब किया है? 1784 में। और चार्ल्स विल्किंस भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स विल्किंस। शाम शास्त्री किसका अंग्रेजी अनुवाद किया है? बताइए। हाँ, पंचतंत्र का अंग्रेजी अनुवाद शाम शास्त्री। कहा कि पंचतंत्र विष्णु शर्मा किस भाषा में लिखे थे? संस्कृत भाषा में। चलिए, महाराज धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक? ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम। गद्दी पे कब बैठा है? 320 में। 320 से 335 तक शासनकाल था, इसलिए 319-20 में कौन सा संवत चलाया था? गुप्त संवत चलाया 319-20 में। विक्रम संवत तो आपका 57 ईसा पूर्व में। नहीं, वो आपका जो है ना वहाँ का एक स्थानीय राजा था, उसका वो भी विक्रमादित्य के उपाधि धारण किया था, लेकिन मध्य प्रदेश का जो है ना स्थानीय कोई राजा था। चलिए, आप परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त बोलेगा तो समुद्र गुप्त। और विष्णुगुप्त क्या था? गुप्त वंश का अंतिम शासक था। बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी महाविवाद सूत्र को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। वही चरक संहिता को क्या कहा जाता है? चिकित्सा, ये मतलब चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है चरक संहिता। कौन लिखा है? चरक। माध्यमिक सूत्र किसका है? नागार्जुन का है, जिसको भारत का क्या कहा जाता है? आइंस्टीन। सूत पिटक कौन लिखा है? आनंद लिखा है। गौतम बुद्ध ने योग की शिक्षा किससे लिया था? ऑप्शन बी राजगीर के रुद्रकाम से योग का शिक्षा। सांख्य और शून्य का शिक्षा बोलेगा तो हाँ वैशाली के अलार कलाम से। चलिए, आनंद उनका प्रिय शिष्य था। और आर्य सुधर्मा गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद प्रथम थैरा या उपदेशक बना। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी किस अभिलेख से मिलता है? ऑप्शन बी सौगौरा अभिलेख से सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी मिलता है। कहाँ है? महास्थान, बांग्लादेश में। हाथी गुफा अभिलेख से सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र कौन सा अभिलेख से? हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। शासक बोलेगा कलिंग नरेश खारवेल। मंदसौर अभिलेख से क्या मिलता है? रेशम बुनकरों के बारे में जानकारी मंदसौर अभिलेख से मिलता है। अबोगाज वही को एशिया माइनर के नाम से जाना जाता है। किसकी सेना में सेवंद राय एवं तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे? ऑप्शन 4 महमूद गजनी की सेना में जो है ना सेवंद राय और तिलक जैसा हिंदू जो है ना उच्च पदों पर आसीन था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक? ऑप्शन बी महमूद गजनवी सबसे पहले सुल्तान की उपाधि धारण किया है। मोहम्मद गौरी को पहली बार किसने 1178 में हराया है? ऑप्शन बी भीम द्वितीय किस वंश का था? चालुक्य वंश का था। हाँ सॉरी, चालुक्य नहीं, गुजरात का सोलंकी वंश। ठीक है, वही है, सोलंकी बोलिए चाहे चालुक्य बोलिए, एक ही बात होता है। चलिए, उसके बाद है और मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण कब? 1175। कहाँ? मुल्तान। 1178 में फिर आक्रमण किया तो
पाटन में किया और भीम द्वितीय हरा दिया। और अंतिम आक्रमण कब? 1178 में खोखरो के विरुद्ध। गुजरात के पाटन में था। नहीं यार नहीं था। नहीं, अंतिम आक्रमण खोखरो के विरुद्ध है। हाँ, ना वो 78 नहीं है, गुजरात में हुआ था 1177 में। बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति प्राप्त करने वाला प्रथम शासक ऑप्शन बी इल्तुतमिश था, 1229 में, कल भी दिए थे। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्का किसने चलाया था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, जो चांदी का टंका था, तांबे का दाम था। लेकिन सांकेतिक मुद्रा बोलेगा तो MBT। जीतल, हाँ जीतल वही तांबे का था, टंका चांदी का था। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन बी बहाउद्दीन बलबन का था। अली और गुरसाब किसका था? अलाउद्दीन खिलजी का था। उलू खां किसका था? उपाधि दिया गया था आपका जो है ना, नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उपाधि दिया था। लेकिन उलू खां किसका नाम था? नसरुद्दीन MBT का। उलू खां या जोना खां किसका नाम था? MBT का नाम था। मोहम्मद बिन तुगलक। और अमीर हसन, अमीर हसन किसका था? अमीर हसन नहीं आए दरबार में रहता था अमीर हसन। हाँ खुसरो, हाँ ठीक है, अमीर हसन अमीर खुसरो दरबारी था, दरबार में रहता था। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन बी शमसुद्दीन कैमूस, गुलाम वंश का अंतिम शासक। रजिया सुल्तान की हत्या 1240 में कहाँ किया गया? ऑप्शन बी कैथल, कैथल कहाँ पड़ता है? हरियाणा में है। तेमुचिन किसका नाम था? ऑप्शन ए चंगेज खां का वास्तविक नाम तेमुचिन था। इसको क्या कहा जाता है? आपका महान श्रापित कहा जाता है। दुनिया का सबसे सुस्तम स्थल कौन है? ऑप्शन 4 अरिका। अरिका कहाँ है? अटाकामा में है, अटाकामा मरुस्थल में है। कहाँ है अटाकामा मरुस्थल? चिली में। अब अखोयांग्स क्या है? हाँ, स्थल पे देखिएगा तो सबसे ज़्यादा ठंडा स्थान कौन है? तो बखोयांग्स कहाँ है? साइबेरिया में। अब बोस्टॉक अंटार्कटिका में है, सबसे ठंडा है। ओवरऑल में अगर ठंडा बोलेगा तो बोस्टॉक हो जाता है। डेथ वैली ऑफ कैलिफोर्निया क्या है? सबसे गर्म स्थान पृथ्वी पे डेथ वैली ऑफ कैलिफोर्निया। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? ऑप्शन 4 अंटार्कटिका विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। लेकिन बोलेगा विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल तो सहारा हो जाएगा। ये अंटार्कटिका जो है ना शीत मरुस्थल है। सहारा हो गया। अटाकामा कहाँ है? चिली में है। गोबी मंगोलिया में है, एशिया का सबसे बड़ा है। 22 का 4 होगा अंटार्कटिका। हाँ, अगर चर्चा नहीं किया है कि शीत या गर्म तो ओवरऑल में मानना होगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका नहीं रहता तो सहारा मरता। हरिकेन चक्रवात किस महासागर से उठती है? ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर से उठती है। विश्व में कृषि प्रदेश का वर्गीकरण किसने किया था? ऑप्शन सी डी विटलिसी। डी विटलिसी ने सबसे पहले विश्व के कृषि प्रदेश का वर्गीकरण किया था। MS रंधावा क्या है? भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा है? MS रंधावा। आइए फुकुओका क्या है? प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक किसको माना जाता है? तो जापान का व्यक्ति है फुकुओका। लो आइस्क सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश? ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया हो गया। अब भारत में बोलेगा लोएस्ट उड़ीसा हो गया। चिली सबसे ज़्यादा तांबा का उत्पादन करता है। रूस हीरा, प्राकृतिक गैस, ठीक है। हाँ नहीं, प्राकृतिक गैस बोलेगा तो रूस। कजाकिस्तान यूरेनियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन कजाकिस्तान। निकेल उत्पादन में अग्रणी देश कौन है? ऑप्शन ए इंडोनेशिया। अब भारत में बोलेगा तो उड़ीसा। मक्का सबसे अधिक उत्पादन किस देश में होता है? ऑप्शन ए अमेरिका में सबसे ज़्यादा मक्का, भारत में कर्नाटक। बादलों की दिशा एवं गति किससे मापते हैं? ऑप्शन बी नेफ्रोस्कोप से बादलों की दिशा एवं गति मापते हैं। गायरोस्कोप से क्या? कोणीय स्थिति, किसी भी वस्तु का कोणीय स्थिति गायरोस्कोप से। ओडोमीटर से क्या मापते हैं? दूरी। स्पीड मापते हैं स्पीडोमीटर से।
और रेन गैस से वर्षा मापते हैं। हाँ, ओनेगा झील लड़ोगा झील कहाँ है? ऑप्शन ए रूस में है, कनाडा में है, रेंडियर झील, अथावास्का झील। आयर झील ऑस्ट्रेलिया, हाँ कनाडा में रेंडियर और अथावास्का। आयर झील कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। और केन्या में है रुडोल्फ। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण ऑप्शन सी 1956 में हुआ है। निर्माण कब हुआ था? 1969 में। और लंबाई कितना है? सॉरी 1869। और लंबाई कितना है? 193.3। 31 नंबर आई। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर कौन सा जल संधि है? ऑप्शन बी बेरिंग जल संधि है। और कितना डिग्री को कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा? 180। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कितने बार विचलित होती है? 4 बार। 4 बार। हाँ। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है? ऑप्शन बी 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन। दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन 22 दिसंबर हो गया। 21 मार्च 23 सितंबर क्या है? दिन रात बराबर होता है, जिसको ठीक है क्या कहते हैं? दिन रात बराबर होता है तो विषुव कहते हैं। हाँ इक्विनॉक्स। शरद विषुव होता है 21 मार्च को। अब बसंत विषुव कब होगा ना? दोनों तरफ अलग अलग है। जैसे उत्तर में बोलेगा ना बसंत विषुव तो 21 मार्च, और वही फिर एगो याद रहेगा तो बाकी हो जाएगा। उत्तर में याद रखिए वसंत विषुव कब? 21 मार्च। बाकी उल्टा पुल्टा करते रहिए। वर्तमान भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी हम्बोल्ट को वर्तमान भूगोल का जनक कहा जाता है। लेकिन भूगोल का जनक हिकेटियस। अब भूगोल शब्द कौन दिया है? इरेटोस्थनीज। अव्यवस्थित भूगोल का जनक भी इरेटोस्थनीज। और सांस्कृतिक भूगोल बोलेगा तो कार्ल ओ सावर। हाँ, हीरो का नगर किसे कहा जाता है? सांस्कृतिक भूगोल। हाँ। हीरो का नगर किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी किम्बर्ले। किम्बर्ले को हीरो का नगर कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में है। और स्वर्ण नगर जोहान्सबर्ग है, ये भी दक्षिण अफ्रीका में है। और आपा क्या है? क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा हीरा का खान कौन है? और आपा का खान कहाँ है? और आपा नहीं, और आपा है आपका बोत्सवाना में है। देख लीजिए तो एक बार। और आपा का खान बोत्सवाना में होगा। और बूटे की खान कहाँ है? अमेरिका में, तांबा के लिए फेमस है। अंटार्कटिका का अकेला सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? ऑप्शन बी माउंट एल्ब्रूस। माउंट एल्ब्रूस अंटार्कटिका का अकेला सक्रिय ज्वालामुखी है। और माउंट ये तो हो गया एब्रूस ना। और माउंट एल्ब्रूस बोलेगा तो रूस में है। बोत्सवाना में। और आपा हाँ बोत्सवाना में है ना, ठीक है। और आपा की खान कहाँ है? बोत्सवाना में। चलिए, अब माउंट कोटापेक्सी कहाँ है? इक्वाडोर में हो गया। माउंट एकांकागुआ दक्षिणी अमेरिका में है। चिली, हाँ माउंट एकांकागुआ चिली से भी सटता है। हाँ। 0 माइल स्टोन कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी नागपुर में है। झांसी में क्या है? पूरा पश्चिम और उत्तर दक्षिण गलियारा कहाँ करता है? झांसी में। चारागाह अनुसंधान केंद्र भी कहाँ है? झांसी में। बारसूर सूरजपुर में क्या होता है? आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और कौन? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ करती है? बारसूर छत्तीसगढ़ में। सूरजपुर है शहर का नाम। आए? हाँ, मामा भांजा मंदिर कहाँ है? बारसूर छत्तीसगढ़ में। नैनी में क्या होता है आपका? हाँ, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है ना 82.5 डिग्री जो है वो कहाँ से गुजरती है भारत में? इलाहाबाद के नैनी से। चलिए, उसके बाद आइए, देश का पहला रेलवे इंजन थॉमसन को कहाँ संरक्षित किया गया है? ऑप्शन बी IIT रुड़की में संरक्षित किया गया है। नियतिवाद अवधारणा किसने दिया है? ऑप्शन ए F रेडजिल ने नियतिवाद अवधारणा दिया है। असंभववाद शब्द बोलेगा तो विडाल डी लाप्लास। संभववाद जो है ना कौन दिया है? तो विडाल डी लाप्लास। लेकिन संभववाद शब्द कौन दिया है? तो एल फेब्रे। संभववाद अवधारणा बोलेगा तो विडाल डी लाप्लास, और संभववाद शब्द बोलेगा तो एल फेब्रे। गोवा में विधानसभा सीट कितना है? 40 है। 32 किसका है? सिक्किम। 30 किसका है?
पुदुचेरी, 90 जम्मू कश्मीर, 70 दिल्ली। कितने राज्यों में विधान परिषद है? 6 राज्यों में विधान परिषद है। टोटल है 114, लेकिन चुनाव होता है 90 पे। 24 पीओके वाला एरिया में पड़ता है। 70 है दिल्ली का। राज्यों में विधानमंडल किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 168 में क्या है? राज्यों का विधानमंडल है। और 169 में विधान परिषद का स्थापना या समाप्ति है। 170 में क्या है? विधानसभा है। और 171 में विधान परिषद का संरचना है। चलिए, आंध्र प्रदेश में विधान परिषद सीट कितना है? ऑप्शन ए 58 सीट है। 40 किस में है? तेलंगाना में। 75 कर्नाटक बिहार दोनों में। 78 महाराष्ट्र और 100 उत्तर प्रदेश। महान्यायवादी का वेतन कितना है? ऑप्शन ए 2.5 लाख। महान्यायवादी बोले, चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयोग बोले, सीएजी बोले, सब कितना है? 2.5 लाख। हाँ, सीएजी का भी 2.5 लाख है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का अन्य न्यायाधीश का भी 2.5 लाख है। चलिए, 4 लाख किसका है? लोकसभा अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति दोनों का 4 लाख है। 3.5 लाख राज्यपाल का है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को कौन हटा सकता है? ऑप्शन बी हटा सकते हैं राष्ट्रपति, लेकिन नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। शपथ भी कौन दिलाता है? राज्यपाल। शपथ भी दिलाने का काम राज्यपाल। और कितना होता है कार्यकाल राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य का? 6 साल या 62 साल। और वहाँ पे संघ लोक सेवा आयोग में 6 साल या 65 साल। चलिए, राज्यपाल का क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन बी अनुच्छेद 161 में राज्यपाल का क्षमादान है। 72 में राष्ट्रपति का क्षमादान है। 213 में क्या है? राज्यपाल का अध्यादेश है। 317 में बीपीएससी के सदस्यों को हटाया जा सकता है अनुच्छेद 317 के द्वारा। बीपीएससी संघ लोक सेवा आयोग का भी, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाना 317 के द्वारा। दोनों में है, दोनों का आएगा, दोनों का है, अलग से कहाँ चर्चा है, दोनों का है इसमें। चलिए, पश्चिम बंगाल में विधानसभा सीट कितना है? ऑप्शन बी 294 है। 403 उत्तर प्रदेश का है। 288 महाराष्ट्र, 233 तमिलनाडु। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाते हैं? ऑप्शन सी उस राज्य का हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। अनुच्छेद 159। विधानसभा का सत्रावसान कौन कर सकता है? ऑप्शन बी राज्यपाल कर सकते हैं अनुच्छेद 74 के द्वारा, अनुच्छेद 174 के द्वारा। और आपका वही लोकसभा का जो है ना विघटन राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 85। स्थानीय निकाय से विधान परिषद के कितने सदस्य चुने जाते हैं? 1/3 स्थानीय निकाय से। विधानसभा से 1/3। 1/6 का मनोनयन कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। 1/12 ग्रेजुएशन से, मतलब जो 3 साल पहले ग्रेजुएशन पूरा किया हो स्टूडेंट। और 1/12 शिक्षक। मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन बी अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया, मतलब कड़ी का काम करते हैं। उसी तरह 78 प्रधानमंत्री जो है कड़ी का काम करते हैं राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच। वीटो किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन बी लैटिन भाषा का शब्द है वीटो। अब भारत के राष्ट्रपति को कितने प्रकार का वीटो है? 3 प्रकार का, लेकिन वही अमेरिका में 4 प्रकार का। निवारक निरोध अधिनियम कब आया है? ऑप्शन सी 1950 में निवारक निरोध अधिनियम आया है। 1971 में क्या आया था? मिसा आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971 में। 1974 में विदेशी मुद्रा भंडारण अधिनियम, विदेशी मुद्रा संरक्षण अधिनियम। 1980 में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून आया था, NSA। हाँ, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 20 में है। ऑप्शन ए हो जाएगा। 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से निरोध। संसदीय विशेषाधिकार किस देश से लिया गया? ऑप्शन बी ब्रिटेन से। अनुच्छेद बोलेगा तो 105। राज्यसभा में सीटों का वितरण किस अनुसूची में है? 4थी अनुसूची में राज्यसभा के सीटों का वितरण है। 3रा में सभी का शपथ है। 5वां में SC ST प्रशासन क्षेत्र है। और
पूर्वोत्तर का नहीं, पूर्वोत्तर का बोलेगा तो छठा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 4 राज्य का बोल दे तो छठा में। 11वीं अनुसूची में कुल कितना विषय है? 29 विषय है। कितना अनुच्छेद बोलेगा तो 29 विषय दिया गया है 243 का जी, और नगर पालिका को 18 विषय दिया गया है 243 का डब्लू। वायुयान की स्थिति जानने में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन बी, रडार का प्रयोग किया जाता है। रडार से कौन सा रे निकलता है, कौन सा तरंग? रेडियो। मीनार की ऊंचाई मापने में किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन बी, सेक्सटेंट का प्रयोग करते हैं मीनार की ऊंचाई मापने में। सूर्य किरणों की तीव्रता निर्धारण करने वाला यंत्र? ऑप्शन बी, एक्टियोमीटर है, सूर्य का किरणों का तीव्रता का निर्धारण करता है। बेतार का तार का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन बी, मार्कोनी ने किया है। डायोड बल्ब का आविष्कार किसने किया है? ऑप्शन ए, लीडी फॉरेस्ट ने डायोड बल्ब, ट्रायोड है, हाँ ट्रायोड है, ट्रायोड का लीडी फॉरेस्ट, और डायोड का बोलेगा तो फ्लेमिंग। एलईडी का तो निक होलोनियाक। फोटोग्राफी फिल्म का आविष्कार किसने किया है? ऑप्शन है, जॉन कॉर्बेट ने किया है ये फिल्म में, लेकिन कागज में बोलेगा तो टालबोट। चलिए 62 हो गया, 63 आइए। क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन 4, 24 होता है। और पसली भी कितना होता है? 24 होता है। मानसिक संक्रमण का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन बी, टेलीपैथी कहलाता है। छोटी हाथ की लंबाई कितना मीटर? ऑप्शन ए, 7 मीटर। बड़ी हाथ की लंबाई 1.5 मीटर। मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन बी, एरेनियोलॉजी कहलाता है मकड़ियों का अध्ययन। ऑन्कोलॉजी आपका किसका हो गया? कैंसर का अध्ययन हो गया। हाँ, गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान? ऑप्शन ए, 1.5 से लगभग 3.5 के बीच होता है। डेंगू ज्वर का पहला मामला कलकत्ता में कब आया था? ऑप्शन ए, 1981 में आया है डेंगू का। और भारत में एड्स का पहला मामला 1986 में। और अमेरिका में सबसे पहला एड्स का प्रमाणित मामला आया था कब? 1981 में। हमारे शरीर में कितना से अधिक खनिज लवण पाया जाता है? ऑप्शन 4, मतलब टोटल हमारे शरीर को 20 प्रकार का खनिज लवण का आवश्यकता है। 10 शरीर में रहता है, 10 हम लोग को भोजन के द्वारा लेना पड़ता है। हाँ, अमीनो अम्ल, हाँ वही तो, अमीनो अम्ल 20। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी? ऑप्शन बी, इंडियन एसोसिएशन। स्थापना 1876 में कौन? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और साथ में आनंद मोहन बोस भी। न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, किस देश में है? ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है। विधि के समक्ष समता किस देश से लिया गया है? ऑप्शन बी, ब्रिटेन से लिया गया है। अब विधि का समान संरक्षण बोलेगा तो अमेरिका। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान। द्रकमा सिक्का किसने चलाया है? ऑप्शन ए, ग्रीकों ने चलाया था। और महमूद गजनवी संस्कृत, एक तरफ संस्कृत लिखा था, चांदी का सिक्का था। चलिए, गौरी अकबर तो जानवी करते हैं, गौरी लक्ष्मी प्रकार का सिक्का, अकबर राम सीता सिक्का। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति कहाँ से मिला है? ऑप्शन बी, मोहनजोदाड़ो से मिला है। इसको सिंह का नकली स्थान किसको कहा जाता है? मोहनजोदाड़ो को कहा जाता है। और लेकिन बोलेगा किस गुफा में जो है ना त्रिमूर्ति का ये मिला है, त्रिमूर्ति मिला है? तो एलिफेंटा गुफा में। शैलकित स्थाप का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? ऑप्शन ए, धोलावीरा से मिला है। धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में है। लूनी नदी के किनारे। खोज किया था आर.एस. बिष्ट। हिंदू राष्ट्र का विचार मूल्यतः किसका है? ऑप्शन ए, बी.डी. सावरकर का है। कोशिका अंगों में किसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता? ऑप्शन ए, केंद्रिका में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। और केंद्रिका की खोज कौन किया था? फोंटाना। धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व? ऑप्शन सी, लिथियम का घनत्व सबसे कम होता है। जर्मनी और पोलैंड के बीच कौन सी रेखा है? ऑप्शन 4, हिडेनबर्ग रेखा। बोलिए, सॉरी, हिडेनबर्ग रेखा या ऑर्डरनेस इसको कहा जाता है। मैनरहिम बोलेगा ना तो रूस और फिनलैंड। और रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान 17 अगस्त 1947। और डूरंड हो गया पाकिस्तान अफगानिस्तान। मैगिनोट जर्मनी और फ्रांस। मैगिनोट और सीज फ्राइड। पंचरात्र
का संबंध किस धर्म से है? ऑप्शन ए वैष्णव धर्म से है। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी सियोफाइट कहा जाता है। इंडियन मिरर समाचार पत्र किसने शुरू किया है? ऑप्शन सी देवेंद्र नाथ टैगोर ने इंडियन मिरर समाचार पत्र 1862 में कलकत्ता से शुरू किए थे। किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है? ऑप्शन बी चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है। कुनिक किसका उपनाम था? ऑप्शन ए अजातशत्रु का उपनाम कुनिक था। कालाशोक का काकवर्ण, बिंदुसार का अमित्रघात, हर्षवर्धन का शिलादित्य। तारीख़ मुबारक शाही किसने लिखा है? ऑप्शन बी याहिया अहमद सरिंदी ने तारीख़ मुबारक शाही। जियाउद्दीन बर्नी का है तारीख़ फिरोज शाही। और अमीर खुसरो का तुगलकनामा है। सिपेश सलाहर है। सिपेश सपाहर, हाँ। लैला मजनू है, बहुत सारा। 19वां नाम सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ? ऑप्शन ए कंपाला, युगांडा की राजधानी कंपाला में। और नाम का स्थापना 1961 में। कितना देश है? 120 देश है। 34वां नाटो सम्मेलन 2024 कहाँ होगा? ऑप्शन बी वाशिंगटन डीसी में होगा। चलिए, पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय कहाँ बना है? ऑप्शन बी गोरखपुर में बना है। आदि महोत्सव 2023 कहाँ मनाया गया? ऑप्शन ए दिल्ली में। वार्षिक उत्सव मेरा होंचोगवा कहाँ मनाया गया? ऑप्शन बी मणिपुर में। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 किसे मिला है? ऑप्शन ए दीप नारायण नायक को मिला है। रेडियो का प्रारंभ? ऑप्शन ए 1927। ऑल इंडिया रेडियो बोलेगा तो 36, आकाशवाणी 57। चलिए अब आइए 93 नंबर। अयोध्या के राम मंदिर का मुख्य वास्तुकार? ऑप्शन बी चंद्रकांत भी सोमपुरा। लेकिन राम भगवान का मूर्ति कौन बनाया है? अरुण योगीराज। और साथ में ये भी थे आपका गणेश भट्ट भी थे। बामियान घाटी किस देश में है? ऑप्शन बी अफगानिस्तान में। यहीं पे क्या है? बुद्ध भगवान का सबसे ऊंचा मूर्ति था जिसको तोड़ दिया गया। पंडित रविशंकर और निखिल बनर्जी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए सितार वादक है। तबला वादक जाकिर हुसैन, लतीफ़ खां, अल्लाह रखा। 3 को याद रखिएगा, जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा और लतीफ़ खां। बांसुरी वादक पन्नालाल घोष, राजेंद्र प्रसन्ना और हरिप्रसाद चौरसिया। संतूर वादक में 2 को याद रखिएगा, भजन सुपारी और शिव कुमार शर्मा। स्वप्न सुंदरी और राधा रेड्डी किस नृत्य से संबंधित है? ऑप्शन ए कुचिपुड़ी है। भरतनाट्यम से सोनल मान सिंह है, यामिनी कृष्णमूर्ति है, रुक्मणी देवी अरुंडेल है। कथकली से मृणाली साराभाई फेमस है। कथकली से मृणाली साराभाई और उदय शंकर, हाँ। और कथक से 2 को बहुत फेमस है, सितारा देवी और बिरजू महाराज। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान कहाँ है? ऑप्शन ए हैदराबाद में भूभौतिकी अनुसंधान। और भू चुंबकीय अनुसंधान बोलेगा तो मुंबई में है। देहरादून में क्या है? भारतीय सर्वेक्षण, हाँ, भारतीय सर्वेक्षण क्या है? भारतीय सर्वेक्षण विश्वविद्यालय शायद है। वन तो ये है, राष्ट्रीय वन अनुसंधान तो देहरादून है। भारतीय सर्वेक्षण भी कहाँ है? देहरादून में। चलिए, मुंबई में तो भू चुंबकीय है। और पणजी में है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान केंद्र। कहाँ है? पणजी, गोवा। त्वरित कार्य बल RAF का स्थापना कब हुआ? ऑप्शन बी 1992 में हुआ है। 1984 में NSG है। 1978 में कोस्ट गार्ड। 1949 में प्रादेशिक सेना TA टेरिटोरियल आर्मी। जम्मू कश्मीर दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है 6 फरवरी। खाली लूसेंट दिया है लेकिन अभी तक हम कहीं मिल नहीं रहा है इसको, ठीक ना। ऐसे 14 मई 1954 है जम्मू कश्मीर का स्थापना, ठीक ना। लेकिन आपका जम्मू कश्मीर का विलय कब हुआ है भारत में? 26 अक्टूबर 1947 में हरि सिंह साइन किया था। चलिए इसको देख लेंगे हम। 6 फरवरी है, लूसेंट दिया है, लेकिन 14 मार्च 1954 ऐसे जम्मू कश्मीर का स्थापना हुआ था। चलिए अब 20 फरवरी किसका है? मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का है। 11 मार्च
अंडमान निकोबार का है। 14 अप्रैल पहले तमिलनाडु का स्थापना दिवस था, लेकिन तमिलनाडु भी अपना स्थापना दिवस बदल लिया है, अब हो गया 18 जुलाई। तमिलनाडु का स्थापना दिवस 18 जुलाई हो गया, क्योंकि इसी दिन आपका मद्रास का नया नाम हो गया था तमिलनाडु। हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस कब है? ऑप्शन ए 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश का स्थापना हुआ है। 16 मई सिक्किम का है। 18 जुलाई तमिलनाडु का है। 30 मार्च राजस्थान का स्थापना दिवस है। अली अहमद हुसैन किस वाद्ययंत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए शहनाई वादक। बिस्मिल्लाह खां और अली अहमद हुसैन दोनों शहनाई वादक हैं। सरोद वादक अमजद अली खां और अली अकबर खां दोनों आपका सरोद वादक है। सारंगी वादक कौन है? अब्दुल लतीफ़ याद रखिएगा। सारंगी वादक अब्दुल लतीफ़। असीम झीनी का जुबिन मेहता। भारतीय खगोल संस्थान कहाँ है? ऑप्शन बी बेंगलुरु में है भारतीय खगोल संस्थान। पुणे में क्या है? इंडियन सिक्योरिटी प्रेस। कहाँ है? पुणे में है। गांधीनगर में क्या है? प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान। कहाँ है? गांधीनगर में है। कासरगोड में क्या है? केंद्रीय नारियल अनुसंधान केंद्र। कासरगोड केरल में। चलिए, एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज कहाँ है? ऑप्शन बी जलाली। जलाली कहाँ पड़ता है? बेंगलुरु में। हाँ, बेंगलुरु में। आगरा में है आपका पैराट्रूपर ट्रेनिंग कॉलेज। पैराट्रूपर ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ है? आगरा में है। एशिया का सबसे बड़ा पागल खाना कहाँ है? आगरा में ही है। बीदर में एलिमेंट्री फ्लाइंग स्कूल। एलिमेंट्री फ्लाइंग स्कूल कहाँ है? बीदर में। हैदराबाद में है एयरफोर्स एकेडमी। एयरफोर्स एकेडमी कहाँ है? हैदराबाद में। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम खुला है कहाँ? ऑप्शन है महाराष्ट्र में खुला है। गुजरात क्या है? सेमीकंडक्टर नीति अपनाने वाला पहला राज्य गुजरात। सूरत में, हाँ। हीरा का सबसे बड़ा वहाँ पे कार्यालय भी खुला है। कार्यालय, हाँ। उत्तराखंड में क्या हुआ है? भारत का पहला लेखक गांव किसको घोषित किया गया है? उत्तराखंड का थानो गांव। उत्तराखंड का थानो गांव को भारत का पहला लेखक गांव। हाँ, समान सिविल संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड। नई दिल्ली में क्या लगा है? भारत का सबसे बड़ा जलवायु घड़ी कहाँ लगा है? नई दिल्ली। तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट? ऑप्शन बी मोहना सिंह है। अर्जुन वाजपेयी क्या है? माउंट सिंसपांगमा पे चढ़ने वाला पहला भारतीय अर्जुन वाजपेयी। ये कहाँ है? तिब्बत में है। इसको माउंट गोसाई थान भी कहा जाता है। चलिए, तिब्बत पे चाइना आक्रमण कब किया था? 1950 में किया था। तिब्बत पे चाइना आक्रमण 1950 में किया था। सिद्धार्थ अग्रवाल क्या है? इंग्लिश चैनल पार करने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय। 49 साल में। जिया राज, हाँ, इंग्लिश चैनल पार करने वाला सबसे युवा और सबसे तीव्र गति से, सबसे तीव्र तैराक भी। कुष्ठ रोग को ख़त्म करने वाला पहला देश कौन बन गया है? ऑप्शन बी जॉर्डन बन गया। जॉर्डन की राजधानी कहाँ? अम्फान। अब वेनेजुएला क्या हुआ है? वेनेजुएला अपना सभी ग्लेशियर को खो दिया है। और यूएई, हाँ, 3D प्रिंटेड मस्जिद यूएई में। भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर खुला है कहाँ? ऑप्शन है संबलपुर उड़ीसा में खुला है भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर। और मथुरा में क्या खुला है? भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल। भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल मथुरा में खुला है। और पुणे में क्या खुला है? देश का पहला संविधान गार्डन। भारत का पहला संविधान गार्डन कहाँ? तब पुणे में। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट? ऑप्शन है अनामिका राजीव। गोपी थोटापुरा कौन था? हाँ, पहली भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक गोपी थोटाकुरा। सुमन कुमारी बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर। प्रीति रजक भारतीय सेना में पहली महिला सूबेदार बनी है। भारतीय सेना में पहली महिला सूबेदार प्रीति रजक। 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश कौन बना है? ऑप्शन ए सिंगापुर बना है। ऐसे ओवरऑल बोलेगा तो पहला कौन था? यूएई, लेकिन 4.5 दिन का था शायद। 4.5 की
4 दिन में आपका सिंगापुर है। भूटान क्या क्या है, आवारा कुत्ता का नसबंदी कर दिया है। और फ्रांस, हाँ, भारत का यूपीआई अपनाने वाला पहला यूरोपीय देश। नाइजीरिया, मेनिंजाइटिस का टीका का निर्माण करने वाला पहला देश कौन बन गया है? नाइजीरिया। मस्तिष्क से संबंधित बीमारी है मेनिंजाइटिस। प्रथम के सरस्वती अम्मा पुरस्कार मिला है, ऑप्शन ए पी गीता को मिला है। स्टीव फोसेट अकेले विश्व का चक्कर लगाया है। ध्रुव सितवाल, ये तो बिलियर्ड्स खिलाड़ी है। और लाइली केंजा कौन है? पहली मिस एआई कौन बनी है? लाइली केंजा। कहाँ की है? मोरक्को। संपूर्णता अभियान किसने शुरू किया है? ऑप्शन सी नीति आयोग ने शुरू किया है संपूर्णता अभियान। और सेबी कौन शुरू किया है? साथी 2.0। HDFC क्या किया है? हाँ, लक्षद्वीप में अपना शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक है। ऐसे सरकारी बैंक था वहाँ, लेकिन निजी बैंक कोई नहीं था। निजी बैंक का शाखा खोला है HDFC। और ठीक है, और संस्कृति मंत्रालय क्या किया है? प्रोजेक्ट परी। प्रोजेक्ट परी कौन शुरू किया है? संस्कृति मंत्रालय। देखिए, साथी 2.0 बोलेगा तो सेबी, लेकिन हेल्थ साथी तो पेटीएम। हेल्थ साथी पेटीएम, आई सारथी है सेबी। सहकार से समृद्धि कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ है? ऑप्शन ए गांधीनगर गुजरात में। श्रीनगर में क्या हुआ है? गो विथ द ट्रीज। कहाँ? श्रीनगर। शिल्प शहर, भारत का चौथा शिल्प शहर कौन बना है? तो श्रीनगर। लेह में क्या हुआ है? अपनी सेना को जानो अभियान कहाँ शुरू हुआ है? लेह। अब भुवनेश्वर में, हाँ, शैली ऐप, द्रौपदी मुर्मू ने शैली ऐप कहाँ शुरू किया है? तो भुवनेश्वर से। हाँ, एससीओ के राष्ट्राध्यक्ष की 24वीं बैठक 2024 कहाँ हुआ है? ऑप्शन सी कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में हुआ है। और एससीओ का स्थापना 2001 में। मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग में। और 10वां देश कौन बन गया? बेलारूस बना। यूके में पहली भारतीय मूल की मंत्री बनी है, ऑप्शन है लिसा नंदी। कौन सा मंत्री? संस्कृति मंत्री। और राचेल रिप्स पहला वहाँ वित्त मंत्री बनी है, मतलब इस बार। शिव शंकरी को मिला है सी नारायण रेड्डी साहित्यिक पुरस्कार। 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव कहाँ हुआ? ऑप्शन ए इम्फाल में हुआ है। सड़क सुरक्षा कार्य योजना बनाने वाला पहला राज्य? ऑप्शन ए राजस्थान बना है। और हरियाणा क्या किया है? छात्रों के लिए 150 किलोमीटर तक बस पास लागू किया है हरियाणा। साइबर सुरक्षा सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ? हरियाणा को किया है। 150 किलोमीटर तक जो है ना, स्टूडेंट के लिए जो है फ्री है, आप जाइए बस में। नहीं, राजस्थान का नागरिक होना चाहिए, मतलब राजस्थान का वहाँ का स्थानीय होना चाहिए। ओ सॉरी हरियाणा नहीं है, राजस्थान नहीं, हरियाणा होगा। हरियाणा शुरू किया है 150 किलोमीटर। हरियाणा सही है। राजस्थान तो उस सड़क सुरक्षा कार्य योजना बनाया है। नहीं, सही है। साइबर सुरक्षा सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ? ऑप्शन ए नई दिल्ली में हुआ है। किसने चौथी बार यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप जीत लिया है? ऑप्शन बी स्पेन ने जीत लिया है। बाहुड़ा यात्रा कहाँ शुरू हुआ? ऑप्शन ए उड़ीसा में बाहुड़ा यात्रा शुरू हुआ है। अधानु यात्रा भी कहाँ? उड़ीसा में। चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें।